तो आज हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड का। ठीक है, तो आज हम अल्फा हेलिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा हेलिक्स के लिए सबसे पहले आपको मेरा 2 स्टेप सिर्फ फॉलो करना और आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाएगा। ये जो मैंने सबसे पहले तो आपको एच बॉन्ड आपको इसका यूज़ करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। और ये जो है ये सेकेंड स्टेप है। सिर्फ आप यही दो बात को याद करके आप अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ साथ बनाता हूँ। तो सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पे आपको एच, फिर एन, फिर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच एन, फिर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे एन, ये ड्रॉ कर लिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो सी सी एन जो है इस तरह से आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे सी भर दिया, यहाँ पे एन, फिर सी, फिर यहाँ पे सी। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है और कार्बन का 4 बॉन्ड, ये आपको पूरा करना होगा। तो पहले मैं इसको ऐसा कर, देखिए ऐसा, तो नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड और यहाँ पे एच 3 बॉन्ड हो गया। फिर कार्बन का यहाँ पे 4 बॉन्ड, फिर 1 2 3 और फिर ये 4, फिर 1 2 और ये जो हो जाएगा वो 3 है ना, इसको। ठीक है, इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इसका देखेंगे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 इसका कंप्लीट है, इसका भी 3 बॉन्ड कंप्लीट है और ये 4 और यहाँ पे एच। अब ये मेरा स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया है। अब हम लोग को जस्ट इसको कनेक्ट कर देना। आप चाहे तो आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने बताया। तो इसको आप थोड़ा, मैंने इसे पेन से बनाया है लेकिन आप इसे पेंसिल से इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। और ये जो लाइन है ना इसको हटा दीजिएगा। पेंसिल से आप लोग इसको पेंसिल से ड्रॉ करिएगा। है ना, तो ये मेरा अल्फा हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बन करके तैयार हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये डायग्रामेटिकली सही है क्योंकि यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिख रहा है, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड मेरा शो हो रहा है। तो ये मेरा अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, वो भी मुझे इन 2 स्टेप को फॉलो किया और अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर मेरा बन गया। आप चाहे तो आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं पेंसिल का यूज करके। अब पार्ट देखते हैं, बीटा प्लेटेड शीट बनाएंगे। तो बीटा प्लेटेड के लिए आपको पैटर्न को ध्यान में रखना जो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एच और ओ। तो बीटा प्लेटेड को बनाने के लिए मेरा ये पैटर्न है। आपको सबसे पहले एच ओ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे एच ओ यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे सी से एन के बीच में एन सी सी आपको ऐसे फिल करना है। देखिए सी से एन के बीच में एन सी सी फिल किए। फिर यहाँ पे एन से लेकर के सी के बीच में डाउन करके कार्बन भरना। फिर एन से लेकर के सी के बीच में सी को डाउन करके कार्बन लिखा। और उसके बाद यहाँ पे मिरर है। मिरर का मतलब है कि आपको जिस तरह यहाँ पे फिल किया उसी तरह उसका अपोजिट यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि एन से सी के बीच में सी सी एन, तो एन से सी के बीच में सी सी एन को डाउन करके फिल किए। देखिए डाउन का सिंबल है।
ये जो है वो डाउन का सिंबल है और ये जो है वो अप का है और ये भी अप का ही है और ये डाउन का है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैं अभी आपके सामने बना देता हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि आपको ओ एच ओ ये मैंने लिख लिया जो मेरा पहला पैटर्न था। अब ओ के ऊपर जो है यहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंबल देना है। ठीक है, ओ जो होता है यहाँ पे फिर सी को ऐसे जोड़ना है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। और ठीक है, और सी से एन के बीच में यहाँ पे क्या था, देखिए सी के बीच में, सी से एन के बीच में एन सी सी था और एन से सी यहाँ पे मेरा अप करके है कि नहीं। तो एक कार्बन, फिर यहाँ पे एन सी सी था ना, तो एन सी सी, फिर यहाँ पे डाउन और एन से सी के बीच में डाउन करके कार्बन था। फिर यहाँ पे आपका कार्बन, फिर यहाँ पे एन, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे डाउन करके, फिर इसको कनेक्ट कर देना आपको। फिर एन के साथ आपको यहाँ पे एच को कनेक्ट करना है और सी के साथ डबल बॉन्ड ओ को, फिर यहाँ पे एन के साथ आपको एच को कनेक्ट करना है, फिर सी के साथ डबल बॉन्ड ओ को, फिर इस तरह से आपका चलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको जस्ट मिररिंग करना है, यानी कि यहाँ पे ओ एच भरे थे तो यहाँ पे आपको जो एच से भरना। ठीक है, एच ओ एच, फिर एच से जो है वहाँ पे एच से मेरा एन कनेक्ट होता है। देखिए एच से एन कनेक्ट किया, एच से एन, और ओ से डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, एच से एन, ओ से डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, एच से एन। फिर हमको जस्ट इसका मिरर करना है। तो एच से एन से सी के बीच में क्या हो रहा है, एन से सी के बीच में देखिए सी सी एन है ना, एन सी सी का जस्ट उल्टा सी सी एन। तो आपको यहाँ पे, लेकिन पिछली बार हम लोग यहाँ पे भरे थे तो अप करके भरे थे, यहाँ पे थोड़ा डाउन करके इस बार भरना है। तो सी और यहाँ पे सी और एन, एन देखिए पिछली बार एन सी सी, देखिए यहाँ पे एन सी, यहाँ पे एन सी सी है, जस्ट हम लोग इसको अप करके लिखे थे एन सी सी को, और इस बार इसको डाउन करके लिखेंगे एन सी सी को, मिरर करके। आपको यहाँ पे मिररिंग का यूज़ करना है। फिर आपको यहाँ पे फिर कनेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे अप करके एक कार्बन भरना है, फिर यहाँ पे डाउन करके कार्बन, फिर कार्बन, फिर यहाँ पे एन, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे अप करके कार्बन, फिर यहाँ पे इस तरह से भरते जाना। फिर एन से सी के बीच में सी सी एन था, सी सी और यहाँ पे एन। आप इसी तरह फिल भी कर सकते हैं, आपको इसी तरह यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे क्या है, सी से आपको जो है वो डबल बॉन्ड ओ को कनेक्ट करना है, एन के साथ आपको एच कनेक्ट करना है, और सी के साथ डबल बॉन्ड ओ, एन के साथ एच, और सी के साथ डबल बॉन्ड ओ, एन के साथ एच। तो ये मेरा बीटा प्लेटेड का स्ट्रक्चर बन गया। आप इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं इसे यहीं पे पॉज करता हूँ। एग्ज़ाम में आप इसे वैसा बना देंगे, आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये बीटा प्लेटेड का स्ट्रक्चर है, ये डायग्रामेटिकली सही है, और ये इसको आपको इसमें फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो यूट्यूब में ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं पूरे यूट्यूब में बायोमॉलिक्यूल का, प्रोटीन का स्ट्रक्चर का ये फर्स्ट वीडियो है जो अपलोड होने जा रहा है। तो इस
देखिए यहाँ पर भी COHN था, यहाँ पर भी COHN था, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर COHN का प्रयोग किए थे और यहाँ पर भी COHN का प्रयोग किए थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो कॉमन है दोनों में, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और बाकी सब जो ये मेरा जो पैटर्न है ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का और ये बीटा प्लेटेड का, इसको आपको याद रखना, आपका ये बन जाएगा फिर, है ना। तो आपके सामने ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।